मीना राजू गार्गी मंच, जिसे हम कहेंगे किशोरी सशक्ति कार्यक्रम, इस का रजिस्टर का संधारण कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हम मीना राजू एवं गार्गी मंच के गठन के लिए इसके सदस्य गठित करेंगे। तो देखिए, मैं आपको पेज नंबर 1 से बता रही हूँ, आप इसको पॉज करके इसको समझिए और अपने रजिस्टर में इस प्रकार से लिखिए। मीना राजू मंच में 3 बालिका और 2 बालक हर क्लास हैं, यानी हर क्लास से 5 बच्चे, 3 लड़के और 2 लड़के चुने जाएंगे। इसी तरीके से कक्षा 6 से लेके 8 तक के सभी सदस्यों का निर्धारण हो जाएगा। ये रजिस्टर में निर्धारण करने का तरीका है, आप इसमें अपने अनुसार आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते हैं। अब इस पृष्ठ पर कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों का चुनाव किया गया है। 3 बालिकाएं और 2 बालक प्रत्येक कक्षा से, जो राजू मीना मंच के दल का गठन करेंगे और अपने दल का यानी अपनी कक्षा का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब ये है जुलाई महीने का राजू मीना मंच का कार्यक्रम, जिसकी थीम रही है स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस विषय पर हम लिखेंगे और इस प्रकार से कुछ कोटेशन लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे अब अगला महीना है अगस्त 2024, जिसका विषय है नशा मुक्ति और युवा। इस पर हम शपथ ग्रहण करवाएंगे और कुछ कोटेशन लिखेंगे पैराग्राफ लिखने के बाद। ये एक छोटा सा प्रयास है, आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करके और भी इसको प्रभावी तरीके से लिख सकते हैं। अब अगस्त के बाद अगला महीना सितंबर का विषय है स्वच्छता एक आदत या स्वच्छता एक स्वस्थ समाज की नींव। इस विषय पर लिखेंगे और कुछ कोटेशन लिख सकते हैं। स्वच्छता से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से सुख। कूड़ा कचरा न फैलाओ, कूड़ेदान में डालो। अगला महीना है अक्टूबर महीने का विषय है विद्यालय में बालकों का ठहराव और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। इस पर कुछ कोटेशन इस प्रकार बनते हैं। बालिका शिक्षा ही समाज की तरक्की की नींव है, जो कि महात्मा गांधी ने कहा है। इनमें कुछ भी परिवर्तन आप अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। अगला महीना है नवंबर, और नवंबर महीने की थीम यानी इसका विषय है बाल विवाह एक अभिशाप और या ये कुप्रथा है, हम ये भी कह सकते हैं। तो इस पर बाल विवाह बच्चों के जीवन को और भविष्य को बर्बाद कर देता है। तो इस पर जो मैटर लिखना है वो आप इसमें देखिए और कोशिश कीजिए कि आप भी कुछ अपना जोड़ के और इसको अच्छे से लिख सकें। अगला विषय है दिसंबर की थीम है पर्यावरण संरक्षण। इसको पॉज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि आपकी नज़र में ये कैसा है। अगर कोई कमी है तो मुझे ज़रूर बताइए। अगला महीना है जनवरी में जो विषय रहा है वह है डिजिटल शिक्षा का महत्व भविष्य में। इसमें आप AI टेक्नोलॉजी का भी वर्णन कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि ChatGPT, मेटा किस प्रकार अध्ययन और अध्यापन में महत्वपूर्ण है। आज के बढ़ते और तेज़ गति से चलते डिजिटल युग में अगर आगे बढ़ना है कंपटीशन की भावना में, तो ये किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला महीना है फरवरी का विषय रहा है बालिका सुरक्षा और सतर्कता। इसमें बच्चों को जो कुछ हेल्पलाइन नंबर होते हैं, जैसे 1090
पुलिस सहायता नंबर 100, कानूनी संबंधी कोई सलाह लेने के लिए 181। ये नंबर बच्चों को हमेशा याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए अगर वे मुसीबत में फंस जाएं। तो बच्चों को ये प्रार्थना सभा स्थल में बताया गया और इसको रजिस्टर में भी लिखा गया। अगला महीना है मार्च, जिसकी थीम है कला और संस्कृति का महत्व। इसमें बच्चों को कला और संस्कृति के महत्व के बारे में बताया गया। इसमें कोटेशन बनता है, कला और संस्कृति हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं और हमारी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। कला और संस्कृति है जो हमारी प्राचीन संस्कृतियों को जीवित रखती है और भविष्य में हमें जीने लायक बनाती है। यह हमारी धोती जड़ों को मजबूत बनाती है। संस्कृति हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। अगला महीना है अप्रैल। अप्रैल के महीने का विषय है महात्मा ज्योतिबा राव फुले जयंती। तो इसके बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उन्होंने कैसे अंधविश्वास मिटाए, कैसे नारी शिक्षा को महत्व दिया, और आज उन्हीं की वजह से है कि स्कूल में गुड मॉर्निंग मैडम कहा जाता है।